उत्तराखंड की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, जिसकी बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल दीपा, और हमने 3 फॉर्मूला की बात करी थी और ब्रेक पर जाने से पहले हमने 2 फॉर्मूले को तो आउट किया, उसे समझने और समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बारी है फॉर्मूला नंबर 3 की। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। पार्टी अपने सांसदों में से किसी को मौका दे सकती है क्या इस पर भी विचार हो रहा है। उनमें सबसे ऊपर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का नाम है स्नेहा, और वो नैनीताल से सांसद हैं। दूसरा नाम हरिद्वार से लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का है। निशंक को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। हाईकमान की तरफ से इस पर भी विचार हो रहा है क्या। लेकिन इन दोनों को बनाने से 2 उपचुनाव कराने होंगे, और एक उपचुनाव इन्हें विधायक बनाने का होगा और दूसरा इनके द्वारा खाली की गई लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का होगा। और इसके अतिरिक्त राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी भी एक विकल्प के तौर पर देखे जा सकते हैं। बलूनी को सीएम बनाने पर पार्टी को लोकसभा का उपचुनाव नहीं कराना पड़ेगा। तो ये विकल्प है फॉर्मूला नंबर 3। बिल्कुल दीपा, और ये तीसरा फॉर्मूला भी निकल करके सामने आता है, क्योंकि अब देखिए ये तमाम चीजें फॉर्मूला जो हमने सामने रखा उसके तार दिल्ली से जुड़े हैं, क्योंकि सारा फैसला दीपा आला कमान को लेना होता है। तो दिल्ली में कैसी हलचल है उत्तराखंड को लेकर के, ये जानेंगे हमारे सहयोगी अविनाश से। अविनाश दिल्ली में है। अविनाश, ये बताइए उत्तराखंड को लेकर के हमने 3 फॉर्मूले तो रख दिए सीएम बनाने को लेकर, लेकिन दिल्ली में कैसी हलचल है, वहां कैसी बातचीत चल रही है? देखिए स्नेहल, 2 फॉर्मूले में सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। पहला ये है कि उत्तराखंड की राजनीति में शायद अब धामी युग का अंत हो चुका है। इसका एक उदाहरण ये है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय कद्दावर नेता थे बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल। वो चुनाव हार गए, सीएम के कैंडिडेट थे, लेकिन बीजेपी ने उनको दोबारा सीएम नहीं बनाया। और वही कुछ उसी तरीके से निर्णय उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निर्णय हुआ है, आज जब प्रभारी से बात कर रहे थे तो उन्होंने, अगर उनका बयान आप चलाइए, जो कि मैंने टीटी किया है, उनके साथ बातचीत की है, तो उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि 2 मुख्यमंत्री हमने बदले थे, लेकिन जनता ने 3 कर दिया, यानी कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। तो ये साफ इशारा था कि शायद अब पुष्कर सिंह धामी के युग का अंत हो चुका है और किसी नए व्यक्ति को अब चांस मिले मुख्यमंत्री बनने का। जहां तक बात रही कि मुख्यमंत्री सांसदों में से बनेगा या विधायकों में से बनेगा, इसका निर्णय बीजेपी आला कमान को करना है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को, क्योंकि तीनों आज और कल तमाम सारे कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। और इसीलिए यही कारण है कि 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान। ये दोनों उत्तराखंड जाएंगे, तमाम सारे विधायकों के साथ बातचीत करेंगे, उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि विधायकों का क्या मत है नए मुख्यमंत्री के लेकर के, और इसके साथ साथ वर्तमान में जो मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको लेकर के। उन तमाम सारे विचारों के साथ ये वापस दिल्ली आएंगे और केंद्रीय आला कमान को इत्तला करेंगे। इसके बाद निर्णय प्रधानमंत्री को लेना है और इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के सियासी समीकरण बन गए हैं, बीजेपी ने कभी भी हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। और जिस तरीके से आज प्रभारी का बयान रहा है, दुष्यंत गौतम का बयान रहा है, तो साफ तौर पर इशारा कर गया है कि अब शायद पुष्कर सिंह धामी की जो पारी थी बतौर मुख्यमंत्री, उसका अंत हो चुका है। वो शायद अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ न ले। हो सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में जब से उत्तराखंड बना है 12वां मुख्यमंत्री अब उत्तराखंड राज्य को मिले, जो उत्तराखंड राज्य को अगले 5 सालों के लिए चलाए। 21 साल का उत्तराखंड अविनाश, और ये 12वां मुख्यमंत्री दीपा। बिल्कुल इतना सशक्त मुख्यमंत्री। बिल्कुल ठीक है अविनाश। देखिए अब लगातार नजर है कि क्या होगा। उत्तराखंड के ही जीते विधायकों को मौका मिलेगा, क्योंकि दावेदार वहां पर भी बहुत सारे हैं, या फिर दिल्ली से किसी को उठा करके ये कहा जाएगा कि आप जाइए और उत्तराखंड की कमान संभालिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं और जल्दी मिल भी जाएंगे।